हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरकेआर ओवरसीज एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो स्टूडेंट्स के हमारे जिनके अभी रिसेंटली में ही न्यू दिल्ली जर्मन एम्बेसी से अभी इनके स्टडी वीज़ा अप्रूव हुए हैं। एक स्टूडेंट जो है वो कि देहरादून से है और जो हमारी दूसरी स्टूडेंट है वो मेरठ से है। अब ये वाला वीडियो बनाने का कारण ये था कि आप लोग, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि क्या मैं इतने दिन से वेट लिस्टेड में हूँ, कब मेरे को अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइमलाइन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स के पास में भी अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट एज वेल एज वीज़ा आ रहे हैं, ऑफकोर्स बाकियों के भी आ रहे हैं, बट थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है। टाइमलाइन समझना आप लोग को ज़रूरी है कि कितना टाइम लग जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली अभी के हिसाब से। और ये मैं मोस्टली अभी जो बात कर रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी न्यू दिल्ली के जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ से जो हमारे पास से वीज़ा अप्रूवल आया हुआ है। हमने जो फाइल सबमिट की थी इनकी न्यू दिल्ली एम्बेसी में स्टडी वीज़ा के लिए, मास्टर्स के एप्लीकेशन के लिए, वो 5 मार्च को की थी। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हफ्ते के अंदर में जो थी इनकी प्रोफाइल जो इवेलुएट हो जाती है CSP पोर्टल में। वो इवेलुएशन होने के बाद में ऑप्शन आ जाता है हमारे पास में CSP पोर्टल में कि आप अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। अब उसमें हमें फिर वेट करना पड़ता है कि भाई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है ना। आपको उसमें मैसेज तो आ जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आपको जिस समय वो मैसेज आए उसी टाइम पे आपके पास में स्लॉट्स अवेलेबल है कि नहीं है। और फिर आपको अगेन वो चेक करना पड़ता है, आपके पास में मैसेज आता है इसी CSP पोर्टल की तरफ से कि अपॉइंटमेंट अब ओपन है, अब आप बुक कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट हमें मिला था स्टूडेंट्स का, वो एक स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट हमें जो मिला था वो मिला था 4 अप्रैल का और दूसरे स्टूडेंट का मिला था 12 अप्रैल का। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट होने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते के अंदर में, या कुछ केसेस में तो जो पहले मेरे पास में जो इनसे पहले जो वीज़ा अप्रूवल जो आए हुए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 वर्किंग डेज में जर्मन एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा अप्रूव कर देगी है। अब एक पॉइंट और समझते हैं कि दोनों ही स्टूडेंट जो हैं ये हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीज़ा सक्सेस रेट में एज सच प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से जिस कोर्स में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी के रिलेवेंट अगर आपने बैचलर्स में पढ़ाई करी हुई है, आपके पास में IELTS का स्कोर है 6 है या 6.5 बैंड्स है, और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड अगर ओके है, उसके बाद में आपको वीज़ा रिजेक्शन होने का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एज सच कोई रीज़न एम्बेसी के पास में होता नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर सके। अभी मैं इसमें अगेन मैं आयु की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनके भी एडमिशन हुए हैं वो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुए, हम उसके भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी अपना वीज़ा एप्लीकेशन करें, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हो एक रेलिवेंट कोर्स में अप्लाई करो, ताकि एम्बेसी को ये आइडिया हो जाए कि भाई आपकी जो बैचलर्स की पढ़ाई है उसी रेलिवेंट आप वहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहे हो। आपसे इंटरव्यू भी जो एम्बेसी में होता है उसमें भी आपसे यही सवाल जवाब हो रहे होते हैं कि आप इस कोर्स में क्यों जाना चाहते हो, आपने इंडिया से क्या किया था, आपकी स्टडी बैकग्राउंड क्या था, मोटिवेशन क्या है जर्मनी जाने का, है ना। ये सवाल जो आप बेसिक होते हैं, और वो अगर आप इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में जा रहे हो और आप एम्बेसी में अपने जो आंसर है वो आप इंग्लिश में ही बोल के चीज़ें समझा सकते हैं, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो बेसिकली ये वीडियो था आप सबके लिए कि भाई आप भी मोटिवेटेड रहें। आई नो कि भाई आप लोग का भी मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई आप हमने मार्च में डाली हुई है फाइल, अभी तक हमारे पास में अपॉइंटमेंट नहीं आया है, अंडर रिव्यू में चल रहा है अभी तक प्रोसेस, को डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, पेमेंट का लिंक कब आएगा, है ना। तो ये अभी और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका हमने मार्च के सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में प्रोसेस में डाला हुआ था CSP पोर्टल में, दिल्ली में खास करके, उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो वैसे वाले केस में अगेन होपफुल आपको रहना ही रहना है। जो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को हमेशा बता के रखो कि भाई मेरा वेटिंग टाइम अभी चल रहा है और मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना अभी और लग सकता है। और उस केसेस पे अगर आप यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि ठीक है हम एक्सटेंशन देने को अग्री कर रहे हैं, या आपको अगर वो ऑफर करता है कि भाई आप जब तक आप जर्मनी नहीं पहुंच रहे हो यूनिवर्सिटी में तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए अग्री कर दो। आप अपना एनरोलमेंट को कंप्लीट कराओ, जो कि इंडिया से ऑलरेडी कंप्लीट आप करा सकते हैं। एनरोलमेंट के बाद में आप अपनी क्लासेस शुरू करो। उस केस में यूनिवर्सिटी आपको 100% एक्सटेंशन लेटर देगी, या वो लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी वजह से आप इस सेमेस्टर में और लेट अगर आते हो तो आप एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे, बट आपको वीज़ा मिलने में कोई सवाल आपसे एम्बेसी उस केस में नहीं करने वाली। ये वाला वीडियो बनाने का कारण यही था कि आप लोग सब भी मोटिवेटेड रहे। आई नो कि आप लोग के भी काफ़ी दिन से आपने पेंडिंग में है, आपका डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो रहा होगा CSP पोर्टल में, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही होगी, बट जिस तरह से मेरे भी 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, आप लोग के भी अपॉइंटमेंट आने ही आने हैं। टाइम लग रहा है विच इज़ वेरी नेचुरल, अभी दिल्ली के एम्बेसी में टाइम लग ही रहा है, बट अगर आप कोलकाता या चेन्नई वगैरह में आप इससे फास्टर प्रोसेसिंग टाइम भी देख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है इस वाले सिचुएशन में कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके रखो कि भाई आपका टाइम लग रहा है वीज़ा एप्लीकेशन में, और आप अपना एनरोलमेंट जो है जिस भी सेमेस्टर में आपका, जैसे भी समर सेमेस्टर का अगर आपके पास में एडमिशन आ रखा होगा, आप उसमें अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कराओ। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर दी कि आप क्लासेस ऑनलाइन लेना शुरू कर सकते हो,
तो आप वो भी अग्री करो, आप एनरोलमेंट के बाद उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दो, ताकि आपके पास में कंफर्मेशन हो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपको अलाउ कर दिया गया है, जब तक कि आप जर्मनी में फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हो। उस सिचुएशन में अगर CSP पोर्टल में आपको एम्बेसी की तरफ से कोई अगर जवाब भी आएगा कि भाई अब तो आप लेट हो गए हो, समर इनटेक क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है, तो आपके पास में वो प्रूफ रहेगा कि मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और वो प्रूफ को अगर आप एम्बेसी को देते हो, उससे आपकी वीज़ा के अपॉइंटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका इस प्रोसेस पूरा का पूरा स्मूथली आगे वो लोग प्रोसीड करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे ही देंगे। बट क्योंकि ये सवाल उठा सकते हैं एम्बेसी वाले, तो आप एडवांस में ये सब चीज़ें अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके रखो। तो जर्मनी को लेके अगर आप स्टडी वीज़ा का प्लान कर रहे हो और कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए एडमिशन को लेके, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या वीज़ा के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में, स्टडी का जो लोन प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग, एनरोलमेंट का यूनिवर्सिटी में, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमें यूट्यूब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम के पेज पे भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उसमें हमें DM करें, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, एंड वी आर मच फास्टर इन टर्म्स ऑफ रिप्लाइंग यू एट Instagram as compared to replying you on YouTube. So thank you for watching this video, and don't forget to subscribe our channel.